हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस की लास्ट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या रही हैं। ठीक है, कल रात की उनकी फीलिंग्स क्या रही हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है तो उसके मतलब जस्ट बिफोर 1 डे की हम फीलिंग देखेंगे कि इससे एक रात पहले, 1 नाइट पहले आपके स्पाउस की क्या फीलिंग्स थी आपके लिए, क्या वो कल रात सोच रहे थे, लाइक दैट आज हम ये देखने वाले हैं। और एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपके स्पाउस के फीलिंग्स को लेकर रीडिंग है, तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं। जब भी आपको ये मिल रही है, जब भी आपको बार बार सुनने का मन कर रहा है तो भी आप देख सकते हैं। हो सकते कहते हैं ना कि जितनी बार भी सुनो कुछ ना कुछ नया पता चलता है। रीडिंग्स ऐसी ही होती हैं, तो आप सुन सकते हैं जब भी इसे देख रहे हैं, आज कल परसों जब भी। तो अच्छा, ये पेपर और पेन क्यों रखा है यहाँ पर? इसमें हम ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट होगा जहाँ पर आप फुल्ली कनेक्ट करना अपने स्पाउस के साथ। और हम मतलब ट्राई करेंगे कि आपके स्पाउस के कुछ चैनल्ड मैसेजेस लिखें या अबाउट योर स्पाउस लिखें, कुछ 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 ऐसी चीज़ें जो आपके स्पाउस से जुड़ी हों, शायद उनकी फीलिंग्स या उनसे रिलेटेड कुछ भी, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना? तो पहले तो हम कार्ड्स का हेल्प लेंगे आपके स्पाउस के लास्ट नाइट फीलिंग्स को जानने के लिए। सबसे पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। द लास्ट नाइट फीलिंग्स आपके स्पाउस की बहुत ही ब्यूटीफुल रही होंगी, या फिर बहुत ही इमोशनल, हैप्पी, एक्साइटेड, कुछ ऐसी फीलिंग्स उनकी आपको लेकर रही हैं कल रात की। क्योंकि जैसे हमारे पास 9 ऑफ कप्स आ रहा है, तो पिछले रात वो बहुत मेमोराइज़ कर रहे थे कि जैसे होता है ना कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, हम दोनों के बीच में क्या मोमेंट्स होंगे, कैसे मोमेंट्स होंगे, और हमारा खुद का फैमिली कैसा होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, लाइक दैट। मतलब कुछ भी ऐसा सोच रहे थे वो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर आपके साथ, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में वो बहुत मेमोराइज़ कर रहे थे, बहुत मोमेंट्स मेमोराइज़ कर रहे थे। ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे आप पेंटिकल देख रहे हो और यहाँ पे अगेन पेंटिकल देख रहे हो, तो इससे कह सकते हैं कल रात ना उनके दिल में ये अंदर से इच्छा आई है कि अब तो ना मुझे मतलब इस दिल को मौका दे ही देना चाहिए तुमसे प्यार करने का। ठीक है। इससे पहले की फीलिंग उनकी थोड़ी सी नर्वस थी, मतलब उनका दिल थोड़ा सा घबरा रहा था कि पता नहीं मैं ये मौका किसी को दे सकूं या नहीं दे सकूं। ये उनकी बहुत हिडन फीलिंग थी। भले उन्होंने आपसे कितनी बार भी बात करी हो, लेकिन जैसे मतलब बात करी हो इन दैट सेंस कि जितनी बार भी आपने करंट फीलिंग्स की वीडियो देखी है या फिर आपने अपने स्पाउस को याद किया है एनर्जी के थ्रू, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि वो पहले उनका दिल थोड़ा घबराता था ये डिसाइड करने के लिए, ये अपने आप को चांस देने के लिए कि मुझे किसी को मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए, जिसे मैं याद कर रहा हूँ या जो मुझे जिसकी एनर्जी आ रही है, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके सामने क्या बोलूँगा, मैं उसके सामने क्या बोलूँगी, मैं कैसे अपने दिल को मौका दूंगा, कैसे अपने दिल को मौका दूंगी। क्योंकि उन्होंने आपको नहीं देखा, आपने उन्हें नहीं देखा, तो एकदम से विश्वास कैसे पैदा होगा। तो मतलब उनके ना अभी तक कैसा था, ये चेंज इतना ड्रास्टिक चेंज आया कैसे, ये भी हम चेक करेंगे। क्योंकि एक रात में तो ये नहीं आने वाला है, ये किस तरीके से ग्रेजुअली आया है उनके अंदर, ये चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे कह सकते हैं जैसे ये जो पेंटिकल यहाँ पे बना है ना, तो वो कह रहे हैं कि मेरे इमोशंस, मेरा दिल अब ये
गवाही दे रहा है, ये मुझे मौका देने के लिए कह रहा है कि मैं किसी को मौका दूँ कि वो मुझे प्यार करे और मेरा दिल उसे प्यार करे, ठीक है। और तभी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, एक नए सिरे की शुरुआत होगी, जो मुझे पूरा विश्वास है पूरी हैप्पीनेस के साथ होगी, म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ होगी, म्यूचुअल सपोर्ट के साथ होगी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगी। तो कल रात वो अपने लव लाइफ को लेकर, मीन्स आपके साथ जो उनकी लव लाइफ आगे होगी उसको लेकर वो बहुत पॉजिटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे इस रीडिंग में अभी तक ना सबसे ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। करंट फीलिंग्स की रीडिंग्स में ना एनर्जी कई बार लो चली जाती है, एक पार्टनर की या कई बार दोनों पार्टनर्स की, बट आज की रीडिंग में मुझे सीरियसली ये ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, मतलब अभी आप जिनसे नहीं मिले हैं, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके लिए। तो अब देखते हैं ये एकदम से चेंज आया कैसे है इनके अंदर। लेट्स सी। लेट्स सी। सो 3 कार्ड्स अगेन हमारे पास आए हैं। अभी इसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं कितना एक बिग डिफरेंस है, ये कार्ड्स में कितना डिफरेंस था इस एनर्जी में देखकर ही पता चल रहा है, और इस एनर्जी में कितना डिफरेंस है। एज यू कैन सी, वो आपसे सिर्फ एक बात ये कहना चाहते हैं, वो ना बहुत रोए हैं, वो बहुत ज़्यादा तड़पे हैं, बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, स्पेशली अपने इमोशंस को बैलेंस करने में या अपने अंदर से किसी चीज़ का डर निकालने के लिए वो बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ना, मतलब लोगों को बदले में प्यार देना या बदले में उन्हें, जैसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ लव, बदले में नहीं कह सकते, आउट ऑफ लव आप किसी के लिए कुछ करते हो, आउट ऑफ केयर आप किसी के लिए कुछ करते हो, ये करने से भी ना उन्हें बहुत डर सा लगने लग गया था कि अगर मैं किसी के लिए ऐसा करूँ तो कभी वो गलत तो नहीं समझ लेगा, या ये मैं किसी गलत इंसान के लिए तो नहीं कर दूँगा या कर दूँगी, तो क्या मुझे उसके लिए करना चाहिए, वो सही इंसान है कि नहीं है। तो मतलब ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा उनके अंदर ना एक भ्रम पैदा करने लग गई थी, और उनका माइंड बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया था, जिस वजह से ना वो, मतलब उनको ऐसा लगता था कि वो कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, वो अपने आप को मौका नहीं दे पा रहे हैं आगे बढ़ने का, वो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बंद करके रख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। कि मतलब जैसे होता है ना कि इंसान बहुत किसी से बात भी ना कर पाए, किसी से अपने मन की बात भी ना बोल पाए, ये भी छोड़ो, किसी से आप मतलब एक नॉर्मल टॉक भी ना कर पाओ, तो फिर फ़ायदा क्या, है ना। तो वो ये कह रहे थे कि उनके अंदर एक कुछ बहुत एक्सट्रीम चीज़ें ऐसी होने लग गई थी, बहुत डर उनके अंदर आने लग गया था, सोसाइटी को लेकर, पीपल को लेकर, इंटरेक्शंस को लेकर, ठीक है, या अपने मन से किसी के लिए कुछ करना, बदले भले ही वो हेल्प ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अभी ये चेंज कैसे आया, ये चेंज इस तरीके से है, उन्होंने ना अपने इमोशंस पर, अपने फियर्स पर काम करा, ठीक है। और ये काम उन्होंने एकदम से नहीं करा, ये बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। और एक तो उन्होंने ना ये चीज़ ठान ली थी कि जो मेरे साथ हो चुका है ना, अब उस चीज़ के लिए मैंने रोना नहीं है, और जो मेरे साथ हो चुका है ना गलत, अब उसका मुझे दूसरों को मौका देना नहीं है दोबारा कि वो मेरे साथ दोबारा हो। और अब जब मैंने किसी ऐसे इंसान को मौका देना नहीं, तो मुझे पता है कि ऐसे कौन लोग हैं जो कि दूसरों के साथ गलत करते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। तो नाउ आई एम लाइक, मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ मुझे खुद को सेव करना है। तो अभी वो थोड़ा सा ना अपने माइंड से चीज़ों का थोड़ा डिसीज़न ले रहे हैं, और इसी हिसाब से उन्होंने धीरे धीरे करके अपने फियर्स को निकालना शुरू करा है, अपने डर को निकालना शुरू करा है, क्योंकि वो बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, उन पर बहुत लोगों ने सवाल भी उठाए हैं, बट जैसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल वो ये सब कुछ पी गए, वो ये सब कुछ सहन कर गए,
सहन कर गए तभी ये यहाँ तक पहुँच गए। सहन नहीं कर पाते तो न जाने क्या हो जाता। सहन कर गए और सहन करने के बाद इन्हें इतनी शक्ति आ गई है अभी कि अभी कोई इनको ना ऐसे ही नहीं कुछ कर सकता। अभी इनको पता है कि इनके लिए क्या बेस्ट है और क्या वर्स्ट है। इनको ये समझ आ चुकी है, मतलब इतनी समझ आ चुकी है कि अभी इनका ये जो डर है ना, ये जो डर है लाइफ में आगे बढ़ने का, चीज़ों को लेट गो करने का, मूव ऑन करने का, ये डर अब निकल चुका है इनका। और अभी ये अपने आप पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे अब एक ऐसा रिश्ता मैं विश करता हूँ या करती हूँ जिस पर मैं अपना फुल फोकस, अपना फुल टाइम इन्वेस्ट कर सकूँ, फुल फोकस, फुल एफर्ट मैं उस व्यक्ति पर, उस रिश्ते पर इन्वेस्ट कर सकूँ और दोनों तरफ से ये चीज़ें हों, मेरी तरफ से भी पूरा हो, उसकी तरफ से भी पूरा हो, तभी तो बात बनेगी। वो ये कहना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो पिछले रात उन्होंने ना एक चीज़ फील करी है कि इफ़ यू आर इंजर्ड, ओके, इफ़ यू आर इंजर्ड, अगर आपको चोट लगी है या आप किसी चीज़ से हर्ट हुए हो फिज़िकली या इमोशनली, तो वो आपको कहना चाह रहे हैं डोंट वरी। वो आपके लिए प्रेयर्स भी कर रहे हैं। हो सकता है कल रात से वो आपके लिए बहुत प्रेयर्स कर रहे हो आपको हीलिंग देने के लिए। और अगर आज लिटरली आज जस्ट सुबह आपको वाइट पिजन या फिर वाइट फेदर का कोई पक्षी नज़र आया ना, तो इट्स अ साइन कि आपके स्पाउस आपकी तरफ हीलिंग सेंड कर रहे हैं। आपकी तरफ एक होता है ना कि आपकी लाइफ में पीस आए, आपकी लाइफ में थोड़ी शांति आए, आपके मन में थोड़ी शांति आए, या आप अगर किसी वजह से इंजर्ड हो तो आपकी रिकवरी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक हम कह सकते हैं साइन। और नहीं तो वो आपकी तरफ हीलिंग्स तो सेंड करते ही रहते हैं, ये बात पहले भी यहाँ पे रीडिंग्स में आई है। तो वो कह रहे हैं डोंट वरी, यू विल रिकवर सून, फिज़िकली और इमोशनली बोथ। ठीक है ना। और अभी वो मतलब बिल्कुल रेडी हैं। आप देखो ना, घोड़े पे बिल्कुल सवार हैं, रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए, वो बिल्कुल रेडी हैं। अभी वो रुकने वाले नहीं हैं, बस ये है कि वो संभल संभल के आएंगे। वो कहेंगे वो छुपके से आएंगे और फिर मेरे कहते हैं ना कि बहुत संभल संभल के, बहुत छुप छुप कर वो आपके पास आएंगे कि कोई ज़्यादा ना टांग ना अड़ाए, कोई ज़्यादा ना किसी को खबर भी ना हो। खबर तब हो जब वो मतलब होता ना कि इनविटेशन कार्ड, वेडिंग कार्ड, बस तब खबर हो तब खबर हो जब दोनों फैमिलीज़ पक्का कर दें। और ये ना, ये इसलिए भी ये चीज़ कह रहे कि उनको ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के पता चलने से ना पहले ही नज़र लग जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स दो पार्टनर्स के बीच में बन जाती हैं। तो जिन्हें पता होना चाहिए, जैसे हमारी फैमिली, उन्हें पता होना चाहिए, लेकिन और किसी को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रिश्तेदारों को, सोसाइटी को, फ्रेंड्स को, एम्प्लॉयज़ को, ये वो सोशल मीडिया, वो इन चीज़ों से ना आपको मतलब तब तक तो आपको दूर ही रखेंगे, या अपनी पर्सनल लाइफ को तो वैसे ही बहुत दूर रखते होंगे इन सब चीज़ों से। बस वो अपनी पर्सनल लाइफ अपने घर तक और अपने ऑब्वियसली अपने फ्यूचर जब आपका होगा उनके साथ तो आप तक रखा करेंगे। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वही बात है, उनकी कन्फ्यूजन्स काफ़ी क्लियर हुई हैं। और अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है विद द लवर्स के साथ। तो इससे सीधा सीधा ये बात शो होती है कि अभी उनमें ना हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आने लग गया है, हल्का हल्का ना अभी वो ट्राई करने लग गए हैं बात करने के लिए। ठीक है, और अपनी तरफ से दूसरों को हेल्प करने के लिए, अपने जैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर करने के लिए। इनफैक्ट कभी कभी होता है ना कि हाँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप कैसा, आपका ओपिनियन क्या है, अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं नॉर्मली कैजुअल बेसिस पे या प्रोफेशनल बेसिस पर भी। तो ये जस्ट ये
मतलब लव लाइफ की ही बात नहीं है, ये उनके अंदर ऐसे चेंज आ रहे हैं कि उनकी लाइफ के हर एक पार्ट में, लाइफ के हर एक हिस्से में उनको ये चीज़ मदद कर रही है। तो जब आप उनकी ज़िंदगी में आओगे तो आपके साथ भी ये चीज़ उनको मदद करेगी, क्योंकि वो फिर अपने मन की बात आपको खुल के बोल सकेंगे, ठीक है? आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड रहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, ठीक है? अपनी लाइफ को एक नया मौका देना चाहेंगे, एक नई ज़िंदगी अ, जीने का। एक एक ऐसे इंसान के साथ जिसे अब वो ज़िंदगी भर अपने यू नो अपना मानेंगे, ज़िंदगी भर उसके साथ रहेंगे। तो वो खुद को इमोशनली बहुत रिकवर कर रहे हैं, इमोशनली और फिज़िकली इमोशनली वो खुद को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कल रात की उनकी फीलिंग्स कुछ इतनी धमाकेदार आई हैं आपको लेकर, और लेट्स सी, अभी जो कि मोमेंट के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि कब आएगा, वो अभी हम शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो अभी आपने फुल्ली पूरा कनेक्ट करना है अपने स्पाउस से, हमेशा की तरह जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, हम लेंगे पहले। और जो भी आपके स्पाउस के लिए स्पाउस की तरफ से आएगा, क्या उनके बारे में आएगा, वो यहाँ मैं राइट करूँगी, ठीक है ना? चलिए पहले भगवान का नाम लेते हैं, हम प्रे करते हैं कि कुछ पता चले आपके स्पाउस के बारे में।
ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं जो मुझे चैनल हुई हैं। सबसे पहले आया है लाफ मोर। ठीक है, लाफ मोर मीन्स वो आपको कहना चाहते हैं आप ज़्यादा हंसो, ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो ये परेशानी को निकालने का एक ही उपाय है कि खुश रहना शुरू करो। देखो, खुश रहने के कई रीज़न्स हैं और दुखी रहने के भी कई रीज़न्स हैं, बट ये आपका चॉइस है ना कि आप किस पे ज़्यादा ध्यान देते हो। ऑब्वियसली हमारा माइंड ज़्यादातर नेगेटिविटी पे जाता है। जैसे कल ही मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि समुद्र के अंदर एक नाव है, ठीक है, लेकिन नाव तब तक नहीं डूबती जब तक कि पानी उसमें ना भर जाए। तब तक नाव नहीं डूबती है जब तक कि पानी ना भर जाए उसमें। तो इसी तरीके से जब तक नेगेटिविटी आप खुद अपने अंदर नहीं लेकर आओगे ना, जब तक आप खुद अपने अंदर तो आपको ये इट्स योर चॉइस कि आप कहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। कई बार छोटा सा स्पार्क भी, छोटी सी चिंगारी भी या छोटा सा स्पार्क या छोटी सी लाइट भी आपके बहुत बड़ी डार्कनेस को गायब कर देती है। जैसे होता है ना, रूम में इतनी डार्कनेस है लेकिन छोटा सा बल्ब भी या एक छोटी सी कैंडल, एक छोटा सा दिया भी रोशनी कर देता है, हमें उम्मीद दे देता है, हमें आसपास की चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तो पॉजिटिविटी तो ढूंढनी पड़ती है और ये आपका नज़रिया होता है कि आप किस नज़रिए को ज़्यादा अपने लिए प्रेफर करते हो। ठीक है, आप ज़्यादातर क्या सोचते हो। जस्ट थिंक टुडे कि आपके थॉट ज़्यादातर क्या सोचते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें सोचते हैं जहाँ पर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है, मतलब डिमोटिवेट हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, निकाल दीजिए। जब तक आप नेगेटिविटी को, होता है ना कि जब तक आप, ये आपका मर्ज़ी है कि आप नेगेटिविटी अलाउ कर रहे हो या पॉजिटिविटी अलाउ कर रहे हो अपने अंदर। तो लाफ मोर आया है, स्टे सेफ आया है। आप अपना ध्यान रखिए, नो फियर, कोई डर नहीं है, ना उन्हें ना आपको रखना कोई डर। रिंग्स, हो सकता है मैरिज रिंग्स के बारे में जैसे वो सोच रहे हो कि किस तरीके की रिंग्स बनाएंगे, वो आपके लिए किस तरीके की रिंग्स आपको पहनाएंगे, आपको कैसी डिज़ाइन पसंद होगा, आपका टेस्ट कैसा होगा। ठीक है, मतलब आपको ट्रेडिशनल बहुत पसंद है या मॉडर्न सा आपको वेस्टर्न पसंद है या जो उनकी पसंद है वो पसंद है तो वो थोड़ा सा मैरिज रिंग्स के बारे में सोच रहे थे। डिड यू कॉल मी, उनको लगा आपने उन्हें बुलाया। ठीक है, हो सकता है तभी ये रीडिंग आई आपके लिए, आपका मन कर रहा उनसे बात करने का। 11 o'clock, तो ये 11 o'clock ये सुबह रात के कभी के भी हो सकते हैं, बट ये टाइम थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है पता नहीं, ये जस्ट इसके नीचे आया है, तो हो सकता है कि उनको लगा हो कि इस दौरान रात का समय हो या सुबह का समय उनको आपकी याद आई, तो उनको लगा कि शायद आपने भी उन्हें मिस किया। हाउस, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा घर परिवार के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, शायद वो नया घर लेना चाहते हों या नए घर में शिफ्ट करने वाले हों या फिर कहीं कहीं उनके मतलब ट्रांसफ़र होने वाला हो तो फिर शिफ्टमेंट हो रही हो। ठीक है, जॉब के सिलसिले में भी हो सकता है। तो कुछ हाउस शिफ्टमेंट का यहाँ पे हो सकता है या हाउस लेने की प्लानिंग हो सकती है या फ्यूचर के लिए वो प्लान कर रहे हो कि उनका खुद का, मतलब अगर वो घर लेंगे तो कैसा होगा। ठीक है, आप दोनों अगर अपने सपनों का घर लोगे तो कैसे आप उसे बनाओगे, कैसे सब कुछ होगा। तो ये शायद वो सोच रहे हो, कुछ भी हो सकता है हाउस से रिलेटेड। पेन एंडिंग, तो कहीं ना कहीं उनके जो दर्द हैं वो कम हो रहा है, वो एंड हो रहा है। ट्रस्ट, विश्वास, देखिए विश्वास सबसे बड़ी बात है, हमें ईश्वर पर रखना है। ठीक है, जब तक कि विश्वास ईश्वर पर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कोशिश कर लो पॉजिटिव रहने की या फियरलेस रहने की या फिर मोटिवेटेड रहने की, वो पूरी तरीके से रह नहीं पाओगे, वो टेम्परेरी रहेगा। लेकिन
अगर भगवान पे आपको विश्वास हो गया तो आप फियरलेस भी रहोगे, आप मोटिवेटेड भी रहोगे और आपको किसी चीज़ का डर भी नहीं होगा। आप करेजियस भी रहोगे, आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान की भक्ति हमें ये शक्ति देती है सरवाइव करने का। ठीक है, तो ट्रस्ट भगवान पर करिए, करना है तो, और ख़ुद पर भी करिए कि आप अपनी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ना चाहते हैं अच्छे से आगे बढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पार्क आया है, तो पार्क क्यों आया है, हो सकता है वो आपको कह रहे हो कि थोड़ा पार्क भी जाया करो, आप थोड़ा सा बाहर जाया करो। अगर आप बहुत टाइम से घर में बैठे हुए हो या बहुत टाइम से मतलब आपका एक ही रूटीन चल रहा है, ये यहाँ से स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, फिर वहाँ से घर आना, फिर खाना पीना, सो जाना, थोड़ी सी पढ़ाई करना या काम करना, लेकिन कहीं वैसे अपने फिटनेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए या थोड़ा सा वैसे ही घूमने के लिए आप बाहर नहीं निकल रहे, तो कह रहे हैं चलो कहीं नहीं जाना तो कम से कम पार्क ही चली जाओ। तो वो ये कहना चाह रहे हैं हॉन्टिंग, कोई चीज़ अगर आपको हॉन्ट कर रही है तो थोड़ा आप अपना ध्यान रखिए। और किसी चीज़ से अगर आपको डर लग रहा है ना, तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि भगवान का नाम लेकर सोया करो, या तो हरे कृष्णा महामंत्र करके सोया करो, और अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत है तो वो करके सोया करो। साथ साथ भगवान और भगवान के भक्त को दोनों को याद कर लो। आप हनुमान चालीसा करोगे तो भगवान के भक्त को भी याद कर लोगे, ठीक है, और हरे कृष्णा महामंत्र करोगे तो भगवान को भी याद कर लोगे। तो हनुमान जी के साथ राम जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़रूर आप अगर हनुमान चालीसा करते हैं तो ये तो आपके लिए और अच्छा है अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र का भी जाप करें साथ साथ। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण आपको पूरा आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनके प्रिय भक्त हनुमान जी आपको शक्ति भी देंगे और भक्ति भी देंगे उनके प्रिय आराध्य की भक्ति करने के लिए। सो ज़रूर आप करिए। अगर आपको कोई डर लग रहा है, किसी भी चीज़ से डर लगता है, ज़रूरी नहीं कि हम एक ही तरफ पे सोचें कि अच्छा वो, नहीं, किसी भी चीज़ से हमें डर लग सकता है, तो थोड़ा सा अपने आप को भक्ति में लेकर जाएं। हो सकता है वो जा रहे हों, वो खुद स्पिरिचुअल हो रहे हों, इसीलिए वो आपको भी सजेस्ट कर रहे हैं। और नाइस लुक, अगर आपने कुछ नया लुक क्रिएट करा है, अपना मेकओवर करा है, या आपने कोई ड्रेस ली है या कुछ चेंज करवाया अपने अंदर, तो नाइस लुक कह रहे हैं वो। ओपन हेयर्स, आप पर ओपन हेयर्स बहुत पसंद है। 4 PM ये दोपहर का समय कह रहे हैं, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट सा हो सकता है। उन्हें लगता है यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, तो आप थोड़ा सा ना अपना रूटीन सही करो, थोड़ा सा ना सो जाया करो, थोड़ा सा अपना रेस्ट ले लिया करो। फीवर आया है तो ये फीवर का हो सकता है कि या तो वो बता रहे हैं उनको फीवर आया था, या वो आपको कह रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखें। मेडिसिन आया है यहाँ पर, टेक प्रॉपर मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो, और या फिर वो किसी मेडिसिन लाइन में भी हो सकते हैं करियर से रिलेटेड। वाइट ड्रेस, अब वाइट ड्रेस जैसे आगे ना नीचे जिस मेडिसिन आया, तो डॉक्टर्स का ज़्यादातर वाइट कोट होता है जितना मुझे पता है, तो हो सकता है वो किसी मेडिकल उसका पढ़ाई कर रहे हों, या फिर आप अगर कर रहे हैं तो आपके लिए वो बोल रहे हो कि ये जो वाइट ड्रेस है ये आपको मिल जाएगी हमेशा के लिए, परमानेंट आप हो जाओगे। ठीक है, या फिर वाइट ड्रेस अगर आपने अपने लिए कोई परचेज़ करी है या कभी करी नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि शायद आपको लेनी चाहिए अपने लिए। और इसका एक और मतलब भी निकलता नज़र आ रहा है, क्योंकि नीचे के मैसेज अगर हम देखेंगे तो मिसिंग आ रहा है और यहाँ पे फ्यूनरल भी आ रहा है। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे मतलब होते हैं, बट ये कौन सा आपके साथ जा रहा है या जाएगा वो डिपेंड करता है टाइमिंग पर, सही समय पर आपको समझ आएगा सब कुछ। मिसिंग तो हो सकता है वो किसी को याद कर रहे हों, और यहाँ पे जिस फ्यूनरल आया है तो हो सकता है वो पिछली रात अपने किसी ऐसे इंसान को याद कर रहे हो जो उनके साथ अभी नहीं है, उस मोमेंट को याद कर रहे हो जहाँ पर मतलब वो चले गए थे। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि उन्हें बहुत डर लगता हो कि हम जिससे प्यार करें एक ना एक दिन वो हमें छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो एक ये रीज़न भी हो सकता है कि वो प्यार करने से डरते हों। और थ्रॉट एंड क्राउन, तो ये चक्रास को बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है
थ्रोट चक्र एंड क्राउन चक्र, यहाँ पे पूरी बात यही आई थी कि अभी उनके मन में एक स्टेबिलिटी आ रही है धीरे धीरे करके, और वो थोड़ा सा ना चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो पा रहे हैं। एंड थ्रॉट चक्र ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने इंटरेक्शंस को ओपन कर रहे हैं, मीन्स थोड़ा इंटरेक्टिव हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को मौका दे रहे हैं बोलने का, और अपने आप को मौका दे रहे हैं नो आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ लव या आउट ऑफ ड्यूटी कुछ करने का, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। एंड यहाँ पर कुछ नंबर्स और लेटर्स आए हैं, जैसे टी लेटर आया है यहाँ पर, ये टी लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 780 ये कुछ नंबर्स आए हैं। 7 8 आप उनकी बर्थ डेट मान सकते हो, बर्थ मंथ मान सकते हो। 0 नंबर हो सकता है उनके, ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मे बी अ न्यू स्टार्ट, ठीक है, या एंड ऑफ अ साइकिल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और माय, यहाँ पर ना मैंने माय भी लिखा था, यहाँ पे माय, तो अभी हो सकता है कि उनका पूरा ध्यान है अपने आप को बेहतर करने के लिए, और अपने ज़िंदगी में जो भी कुछ है वो चीज़ों को धीरे धीरे बेहतर करने में। तो यस, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छी आई है। तो अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।